जैसे हमारा वाटर का पाइप होता है, वाटर में से अगर वाटर पाइप में कोई भी डस्ट नहीं है तो वाटर का फ्लो एकदम स्मूथली हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वहां पर कहीं बीच में प्रेशर दिए तो क्या होगा, उस वाटर का फ्लो रुक जाएगा। वैसे ही ब्लड का जो फ्लो है, जो वेसल्स है, उसमें इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डेफिनेटली हमको जो है ये समझ लेना कि हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए। अब क्या हमसे यहाँ पर देखना है कि जो रिस्क फैक्टर है, जो हमारे हाई बीपी को जो यानी हमारे शरीर में लाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमने करना चाहिए हमारे तरफ से, जिससे कि हमारा हाई बीपी न हो। तो हमारे को सबसे पहले जो है, स्मोकिंग के अगर आप शिकार हैं तो उसको त्यागना है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी कहने का मतलब आप स्मोक नहीं कर रहे, दूसरा कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, वो आप उनके पास में है, तो क्या होगा, हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो जो है स्मोक वो भी हमारे पास में जाता है। तो जब ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द स्मोकर्स। उसी प्रकार से जिन पर्सन को डायबिटिक है, टाइप 1 टाइप 2 जो भी डायबिटिक है, तो उनने भी सावधानी रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ओवरवेट या ओब्यूज है तो भी आपको वेट रिड्यूस करना है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। और महत्वपूर्ण जो बात है, अनहेल्दी जो आपका खाना है, पौष्टिक आहार के तरफ न जाते हुए आप जो है हाई सोडियम और लो पोटेशियम वाले जो कार्ब्स वगैरह लेते हैं, उनसे हमको दूर रखना है। और जो व्यक्ति ज्यादा मदपान सेवन करते हैं, अल्कोहल ज्यादा करते हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके बंद करना है। और जो ज्यादा कैफीन का यूज करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजों का जो है कम से कम सेवन करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी रखना चाहिए, इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए। और स्ट्रेस से बचना चाहिए। मैंने कहा ना, स्ट्रेस तो बच तो नहीं सकते, लेकिन हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो हमको स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उनको भी जो है इस प्रकार की हाई बीपी का शिकार का प्रॉब्लम हो सकता है। फैक्टर्स क्या है इसमें, कम सब कुछ फैमिली हिस्ट्री रहती है, जेनेटिक जैसा है। उसी प्रकार से रेस इंक्रीज इन एज के हिसाब से भी क्या होता है कि ये जो है बीपी का रेंज भी बढ़ता है। और जेंडर, जैसे वुमेन्स एंड मैन, इनमें भी हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो कम होती है। ये क्यों होती है, इसका भी मैं रीजन बता सकता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। क्रॉनिक किडनी डिसीज है और हमारे को स्लिप प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ हम मेडिकेशन लेते हैं, खासकर महिलाएं बस जो कंट्रोल पील्स लेती हैं, और कोल्ड रेमेडीज ये रहती है। ऐसे कुछ जो चीजें हैं, इन कारणों से भी हम हाई बीपी के शिकार होते हैं। अब इसमें एक और जो चीज आती, महत्वपूर्ण जो बात है, वो खासकर महिलाओं के लिए, इसलिए उन्हें कहा गया है कि ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेसिमिया जो है वो यहाँ पर बताया। तो हाइपरटेंशन जो ऑकर होता है 8 to 10% जो इसकी जो बात कही गई है, वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, ये सीरियस कंडीशन में कब होता है, जब महिलाओं का डिलीवरी जो पीरियड होता है, उस समय ये ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ते जाता है, तो डेफिनेटली उनको हाई बीपी का शिकार होना पड़ता है, या हाई बीपी उनको होता है। इसलिए देखिए कि जब सिजेरियन करते हैं या नॉर्मल डिलीवरी होता है, उस समय पहले बार बार बीपी वो चेक करते हैं। क्यों बार बार बीपी चेक करते हैं? क्योंकि वो बीपी अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो सिजेरियन नहीं कर सकते, या नॉर्मल डिलीवरी भी होने में बहुत ही मुश्किल जाती है। उसी प्रकार से जो 5% प्रेगनेंसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, वो रहता है हमारा, जो इस हाई बीपी में फ्लक्चुएशन होने के कारण अगर नॉर्मल होता है तो उसमें डेथ रेट भी बढ़ जाती है। तो जो बेबी कंसीव होते हैं, जो बेबी जब बाहर निकलता है, उस समय भी महिलाओं का जो है बीपी बढ़ता है, तो डॉक्टर यही कोशिश करता है उस समय कि उनका बीपी कैसे नॉर्मल किया जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स उन पर दिखने में आते हैं, और वो सिम्टम्स के कारण जो है वो हम या डॉक्टर्स को ये समझ में आ जाता है कि ये इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर वॉच रखते हैं।
उसमें क्या होता है कि इनका विजन भी लॉस होता है, ब्रेन फॉग होता है, ब्रेन स्वेलिंग होता है, सीजर्स होता है, किडनी फेल्यूर होता है, ऐसे अन्य कई प्रकार की बीमारियों का भी इनको शिकार होना पड़ता है। अब इसके क्या सिम्टम्स है कि हाई बीपी है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स यहाँ पर बताए गए हैं, और भी अधिक सिम्टम्स है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो है वो हमको ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि ये जो हाई बीपी है वो एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके साइन और जो सिम्टम्स है कभी कभी हमको दिखने में आते हैं और कभी कभी हमको समझ में नहीं आता। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं कि सबसे सुबह सुबह जब भी उठते हैं तो हेडेक होना शुरू होता है, सर में दर्द शुरू होता है, हमारे कान बज रहे हैं ऐसा लगने लगता है, नोज जो नाक में से ब्लीडिंग होती रहती, चेस्ट पेन होता है, जो दिखने में हमको ब्लड विजन हो जाता है, दिखता नहीं, चेस्ट पेन होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, और हमारा जो हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर हो जाता है, और हमारे यूरिन में जो है वो ब्लड के कंटेंट्स आने लग जाते हैं, हमारे को कंफ्यूजन होते रहता है और आलसपना रहता है। उसी प्रकार से चेस्ट, नेक और ईयर में जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आवाज आना या पेन होना, ये कुछ सिम्टम्स है जो हमको दिखाई देते हैं जब हम हाई बीपी के शिकार होते हैं। तो हाई बीपी के शिकार होने से, हाइपरटेंशन होने से स्ट्रोक भी आ सकता है, विजन लॉस होता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी डिसीजेस आते हैं, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी इसी के कारण होते हैं। तो यहाँ पर हार्ट अटैक कैसा होता है दोस्तों, जब हाई ब्लड प्रेशर जब हमारे किसी ना किसी आर्टरीज को डैमेज करता है या ब्लॉक करता है, जैसे कि आपने लास्ट साइड में देखा था कि वो कितने, अगर वाइड है, चौड़ा है अगर पाइप, तो वो ब्लड का फ्लो इजीली होता है, लेकिन जहां जहां वो प्रेशर होता है, जहां जहां नैरो होते जा रहा है, वहां वहां पर भी क्या होता है कि ब्लड का फ्लो कम होते जाता है, जिसके कारण वो पूरे जो ऑर्गन्स है को ब्लड की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं करता, तो उस समय हार्ट के जो पंपिंग रेट है वो बढ़ जाता है, यानी वो ज्यादा मेहनत करने लगता है, तो क्या होता है उस समय हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेल्यूर जो होता है, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर में जो वर्कलोड है, यानी कि उसका जो पंपिंग का रेट है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो ब्लड को फ्लो करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो नैरो होने के कारण कहीं ना कहीं बाधाएं आती है, तो उस समय हार्ट फेल्यूर होने का चांसेस रहता है। वैसे ही जो हम बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी अथवा इंजीनिया जो रहता है, उस समय भी हार्ट डिसीज होता है, तो वो माइक्रोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं, MVD, जो इस प्रकार के चेस्ट पेन, ये एक इसका कॉमन सिम्टम है। और एक प्रकार का हमने देखा था कि वेरिकोस वेन में जो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज कहते हैं, PAD, आर्थो जो क्लोराइसिस जिसको रहता है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर जो रहता है। एक चीज यहाँ पर और मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय ये पैरों में जब यहाँ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब ब्लड को हमको पैरों से ऊपर हार्ट के पास में जाना रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ब्लड का जो फोर्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है, क्योंकि ग्रेविटी का क्या रूल है कि वो कोई भी चीज को नीचे खींचता है, लेकिन जब ब्लड जो हमको पैरों से हार्ट के पास में जाना है, क्योंकि वहां से आना है, वहां से ही जाना है, तो जब वो पैरों के पास के पैरों के नस में आता है, तो देखिए कि बहुत ही स्मूथली आता है। अब यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैरालिसिस आता है, जिनको पैरालिटिक अटैक होता है, तो उनमें क्या होता है दोस्तों कि पुरुषों में राइट में इफेक्ट आता है, क्योंकि उनको लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। महिलाओं में जो है राइट में आता है, क्योंकि उनका लेफ्ट में जो रहता है वो यानी रिवर्स में ये वर्क करते हैं। तो ये सब सावधानी भी हमको लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो समझ लिए हमको स्ट्रोक आ गए। अब हाई ब्लड प्रेशर का जो एक और कॉज होता है कि जो हमारे ब्रेन की जो नसें हैं, उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई एक रुकावट आ जाती है, या कोई ऐसी कैपिलरी जो है वो बर्स्ट हो जाती है, जिसके कारण वो ब्रेन में धीरे धीरे फ्लो होने के कारण उसमें एक